हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ रेड स्वान के एपिसोड नंबर 8 को। अगर आपने इससे पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि दोयन लीजिन से फाइट कर रहा था, पर लीजिन दोयन पर भारी पड़ रही थी और वो दोयन को मार रही थी। दोयन किसी तरह उसके हाथ पर वार करता है और उसे लात मारकर पानी में फेंक देता है। फिर दोयन शिप लेकर यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह हम किम को देखते हैं, साथ में पार्क होता है। ये दोनों भागकर रिजॉर्ट के अंदर आते और देखते हैं यह सारा सामान बिखरा हुआ था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम शिप पर दोयन को देखते हैं। जब अपनी आंखें खोलते हैं तो उसके सामने वांसु होती है। वांसु से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? दोयन कहता है, मैं ठीक हूँ, क्या तुम ठीक हो? वांसु कहती है, मैं भी ठीक हूँ। फिर ये दोनों हग कर लेते हैं और उसके बाद ये किस करते हैं। अगले सीन में हम वांसु को देखते हैं जो कि सोई हुई थी। यहीं पर हम किम को भी देखते हैं। नीचे हम दोयन और पार्क को देखते हैं। वो दोयन से पूछता है, तुम कल रात से कॉल क्यों नहीं उठा रही? दोयन कहते हैं, कल रात एक एक्सीडेंट हो गया था। पार्क कहते हैं, कैसा एक्सीडेंट? वहीं हम वांसु को रूम में देखते हैं। जब वो उठती है तो अपने सामने किम को देखती है। किम विंडो के पास आकर दोयन को देख रहा था। दोयन भी उसे देख लेता है। फिर किम वांसु से पूछते, क्या तुम पूरी रात दोयन के साथ थी? वांसु कहते कि तुम्हारा काम खत्म हो गया। किम कहते, अब ये मत कहना कि तुम दोनों साथ में थे। वांसु कहती है, मैं कल अकेली थी, फिर भी तुम नहीं आई और किसी ने मुझ पर अटैक कर दिया था। किम कहते, तुम पर अटैक किसने किया? वांसु कहती है, इससे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि उसे ऐसा करने के लिए ऑर्डर किसने दिया। उसके बाद हम देखते हैं ये दोनों फोटोशूट करते ताकि लोगों को ऐसा लगे कि ये डाइवोर्स नहीं ले रहे। फिर वांसु एक फ्लैशबैक सीन याद करती है। जब दोयन को चोट लग गई थी तो वांसु उसे बैंडेज लगा रही थी और बाद में ये दोनों उस बारे में बात कर रहे थे कि ये अटैक किसने करवाया होगा। वांसु कहते कि ये चेयर वुमेन का काम है। दोयन कहते, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो हमारे मरने के बाद उन्हें वो लेजर्स कभी नहीं मिलते और चेयर वुमेन को बहुत लॉस होता। वांसु कहते, तो फिर कौन होगा? क्या ये किम ने किया है या फिर यंगमिन भी हो सकता है? पर किम ऐसा क्यों करेगा? हमें यंगमिन पर नजर रखनी चाहिए। प्रेजेंट में हम वांसु और किम को देखते हैं। किम कहते, लगता है तुम्हें बहुत अच्छी नींद आई थी। मैंने पहली बार तुम्हें इतनी गहरी नींद में देखा था। फिर वांसु एक फ्लैशबैक सीन याद करती है। दोयन ने वांसु से कहा था कि तुम किम से 2 सवाल पूछना। पहला सवाल उससे ये पूछना कि क्या यंगमिन नाजायज है, और दूसरा सवाल तुम उससे ये पूछना कि चेयरमैन डुओ की डेथ कैसे हुई थी। प्रेजेंट में वांसु ऐसे ही करती और किम से पूछती है, तुम्हारा भाई नाजायज है ना, इसलिए तुम्हारी मॉम उससे नफरत करती है। किम कहते, हाँ ये सच है, मेरे डैड भी उसे नफरत किया करते थे। वांसु कहते, तुम्हारे डैड की डेथ ग्रैंड पैलेस से बाहर हुई थी, क्या तुम ये बात जानते हो? किम कहते, हाँ मैं जानता हूँ, जब वो इंटीमेट हो रहे थे तब उनकी डेथ हो गई थी। वांसु कहती कि तुमने सोचा है तुम्हारे डैड का मर्डर भी हो सकता है, क्या पता उन्हें किसी ने मार दिया हो। फिर हम देखते जब वांसु यहाँ से जा रही थी तभी यहाँ पर योन आती और कहती है, क्या आपको पता है कि एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है? वांसु कहती, कैसा आर्टिकल? वहीं घर में हम चेयर वुमेन को देखते जो कि इस आर्टिकल को देखते और जोर से चिल्लाती है। तब यहाँ पर हानसंग आता है। चेयर वुमेन कहती है, अब हम क्या करें? हानसंग हमें बताते कि ये आर्टिकल किस बारे में है। जो डॉक्टर चेयर वुमेन को रिलैक्सेशन थेरेपी देते थे वो फ्रॉड थे। उन्होंने चेयर वुमेन को भी बेवकूफ बनाया और भी बहुत से लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका पैसा लूट लिया, लेकिन उन्हें एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया है और इनमें से एक तो डॉक्टर थी भी नहीं, वो एक शामन थी। फिर हानसंग चेयर वुमेन को वांसु और दोयन की फोटो दिखाता और कहता है, ये फोटो वांसु के अफेयर की है, क्या मैं इन्हें पब्लिश कर दूं? चेयर वुमेन कहती है कि हाँ, जल्दी से इसे पब्लिश कर दो ताकि मेरी न्यूज नीचे दब जाए और पूरी पब्लिक वांसु के अफेयर की ओर ध्यान दे। लेकिन हानसंग कहते हैं, एक प्रॉब्लम है, दोयन को हवाइन ग्रुप से नफरत है क्योंकि उसका एक दोस्त था जो कि डुओ की डेथ की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, पर किसी ने उसका मर्डर कर दिया। चेयर वुमेन कहती है कि उसे तुमने मारा है। हानसंग कहते, मैं ऐसा क्यों करूंगा, कि तुमने मुझे किसी को मारते हुए देखा है? चेयर वुमेन कहती है कि दोयन ये भी जानता है कि डुओ की डेथ कैसे हुई थी। लेकिन हानसंग वांसु के अफेयर के बारे में बात करते और कहते क्या मुझे ये आर्टिकल पब्लिश कर देना चाहिए? तो चेयर वुमेन कहती है कि हाँ। फिर हानसंग नीचे आता है और यहाँ पर वांसु को देखता है। वो वांसु से पूछे कि तुमने किम के साथ बुसान में अच्छा टाइम बिताया, पर वांसु मना करती और कहती है वहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया था, हमने उस अटैक करने वाले को बस पकड़ ही लिया था, पर वो किसी तरह बचकर भाग गया। फिर वांसु कहते हैं, लेकिन ये बात बहुत ही अजीब है कि मेरी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था। इस पर हानसंग भी कुछ नहीं कहता।
अगले सीन में हानसंग लीजिन के पास आता है। वो लीजिन को थप्पड़ मारता और कहता है तुमने अपना काम अच्छे से क्यों नहीं किया। जब तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी तब मैंने ही तुम्हें रहने के लिए जगह दी थी। तुम पिछले 13 सालों से लोगों को चाकू से मार रही हो। तुम्हारी फैमिली चाइना में है, क्या मुझे तुम्हें वहाँ वापस भेज देना चाहिए। लीजिन कहते ऐसा मत करो, मैं अपना काम अच्छे से करूंगी। हानसंग कहते ठीक है, जाओ और अगले अटैक की तैयारी करो। फिर लीजिन अपने रूम में आती है और अपनी चोट पर बैंडेज लगाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वांसू के अफेयर की न्यूज पब्लिश हो गई थी। जब किम घर पर आ रहा था तो मीडिया वाले उससे इस बारे में पूछ रहे थे। किम चेयरवुमैन के पास आता है और कहते ये सब क्या है। चेयरवुमैन कहती है अब तुमने देख लिया ना कि वांसू कैसी है। किम कहते कि तुमने किसी को वांसू का पीछा करने के लिए कहा था और उनकी फोटोज लेने के लिए। चेयरवुमैन कहती है हाँ, मैंने ऐसा किया था क्योंकि मुझे उन दोनों पर शक था। साथ ही चेयरवुमैन कहती है मैंने ये सब इसलिए किया ताकि तुम उसे डाइवोर्स दे सको। लेकिन किम कहते मैं उसे डाइवोर्स नहीं दूंगा, वो तुम्हारी तरह धोखेबाज नहीं है। फिर हम पास्ट का वही सीन देखते हैं जब हानसंग और चेयरवुमैन साथ में होते हैं और किम ने इन्हें देख लिया था। प्रेजेंट में चेयरवुमैन किम के पास आती है और उसे थप्पड़ मारती है। किम कहता है आपको तो मुझे सॉरी बोलना चाहिए, आपने मेरे सामने वो सब क्यों किया, या फिर आपको ये सब छुपाना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। चेयरवुमैन कहती है मैं ऐसा क्यों करूं। किम कहते क्योंकि मैं आपका बेटा हूं, पर आपने ऐसा क्यों किया। चेयरवुमैन कहती क्योंकि तुम्हारे डैड मुझे एक इंसेक्ट समझते थे। फिर वो किम से कहते सब कुछ तुम्हारा है और ये हवाइन ग्रुप भी तुम्हारा हो जाएगा। किम कहते मैं इन सबका क्या करूंगा, मैं तो अंदर से टूट चुका हूँ। मैं तो ये भी नहीं जानता कि अपने प्यार के सामने अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कैसे करूँ। मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ। यहीं पर हम तायरा को देखते जो कि छिपकर इनकी बातें सुन रही थी। बाद में किम अपने रूम में आ जाता है और एक फ्लैशबैक सीन याद करता है जब ये अफ्रीका में होता है। वह वांसू के पास आता है और उसे रिंग दिखाता है। अगले सीन में हम तायरा को देखते जो कि जुन्ही को लेकर बाहर आ जाती है। यहाँ पर गाड़ी में तायरा की मॉम भी होती है। जैंगसू तायरा से पूछे कि क्या बात है। तायरा कहते मुझे यहाँ पर नहीं रहना, यहाँ पर किसी को भी मेरी कोई चिंता नहीं है और ना ही किसी को मुझसे प्यार है। अगली सुबह हम हिंसू को देखते जो कि प्रोसिक्यूटर ऑफिस से बाहर आता है और गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी में पहले से ही हानसंग होता है। वो हिंसू से कहते तुमने सारे सबूत मुझे देने का प्रॉमिस किया था, तुम मुझे वो सारे सबूत दे दो, लेकिन साथ में एक कंडीशन और भी है। दोयोन के पास नाउ फाउंडेशन के लेजर्स हैं, तुम वो लेजर्स ले आओ। अगले सीन में हम हिंसू को देखते हैं। वो दोयोन से मिलने आता है और उसे पूछता है तुम मेरी बहन के साथ क्या कर रहे हो, कि तुम दोनों डेट कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। पर दोयोन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर हम एक दूसरे से प्यार करते भी हैं तो भी हम साथ नहीं हो सकते क्योंकि वांसो ऑलरेडी शादीशुदा है। फिर हिंसू कहते मुझे वो लेजर्स चाहिए, वो कहाँ पर है। दोयोन कहते तुम उनका क्या करोगे, मैंने वो लेजर्स चेक कर लिए हैं, अगर वो लेजर्स पब्लिश हो गए तो चेयरवुमैन को अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये सब प्लानिंग हानसंग की है। वो हवाइन ग्रुप को अपने कब्जे में लेना चाहता है और चेयरवुमैन को अपने रास्ते से हटाना चाहता है। उसके बाद दोयोन हिंसू से पूछे वो लेजर्स तो मेरे पास है, तो तुम जेल से बाहर कैसे आए, तुम्हारे और हानसंग के बीच क्या डील हुई है। अगले सीन में हम रात को दोयोन को देखते वो हानसंग के रूम में आता है और वॉच में से कैमरे को निकालता है जो कि उसने पहले यहाँ पर लगाया था। फिर दोयोन वीडियो को देखता है और उसे लॉकर का पासवर्ड पता चल जाता है। उसके बाद दोयोन लॉकर को खोलकर उसमें से डॉक्यूमेंट निकालता है और तब उसे पता चलता है कि यंगमिन हानसंग का बेटा है। लेकिन तभी बाहर हानसंग आ जाता है, उसे देखकर दोयोन छिप जाता है। फिर हानसंग अंदर आता और ड्रिंक करता है। दोयोन भी मौका देखकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दोयोन किम को देखता है जो कि हानसंग के पास आ रहा था। फिर किम हानसंग के पास आता और ड्रिंक करता है। उसके बाद वो हानसंग से पूछते तुमने मेरे डैड को क्यों मारा, उनकी डेथ इंटीमेट होते हुए नहीं हुई थी, पर तुमने मेरी मॉम से कहा कि उनकी डेथ इंटीमेट होते हुए हुई थी। ये बहुत ही शर्म की बात है, इसलिए हमें मीडिया वालों को ये कहना होगा कि उनकी डेथ हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। हानसंग कहते हैं उनकी डेथ इंटीमेट होते हुए ही हुई थी। पर किम कहता है तुमने मेरे डैड को क्यों मारा, तुमने उन्हें इसलिए मार दिया ना क्योंकि वो तुम्हारे बेटे से नफरत करते थे। हानसंग कहते हैं कौन सा बेटा। किम कहते हैं मैं जानता हूँ यंगमिन तुम्हारा बेटा है, लेकिन मेरे डैड ने वसीयत पहले ही तैयार कर दी थी, अब तुम्हारे बेटे को कुछ भी नहीं मिलेगा। अब तुम क्या करोगे, क्या तुम केस करने वाले हो। हानसंग कहते तुम यंगमिन के साथ कुछ मत करना वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। किम कहते मेरी मॉम ने यंगमिन को एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि वो नाजायज़ है, जो कि एक नौकर की वजह से पैदा हुआ है।
तुम्हारी हैसियत एक नौकर से ज़्यादा नहीं है। यंगमिन जानता है कि तुम उसके डैड हो, पर फिर भी वो कुछ ना जानने का नाटक करता है, क्योंकि वो भी जानता है कि तुम एक नौकर से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। पर हानसंग किम को मारता है और फिर उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। किम कहते मैं नहीं जानता कि तुम अब क्या करने वाले हो, लेकिन तुम वांसू से दूर रहना। अगर तुमने उसे कुछ भी किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। फिर से शिफ्ट होता है और हम सेक्रेटरी योन को देखते हैं। वो वांसू के पास आती और कहती किम ने दोयोन को कैद कर लिया है। अगले सीन में हम किम को देखते हैं जो कि दोयोन से मिलने के लिए एक बेसमेंट में आता है। पार्क ने दोयोन को बांधा हुआ था। किम पार्क से कहते कि इसे खोल दो। फिर पार्क ऐसा ही करता है। उसके बाद किम पार्क को यहाँ से भेज देता है। फिर किम एक गन लेकर दोयोन की ओर पॉइंट करता है। वो दोयोन से पूछते क्या तुम वांसू के साथ सोए थे, तुम यहाँ आई क्यों हो। दोयोन किम को सब बता देता है कि मेरे दोस्त की डेथ हो गई है और हवाइन ग्रुप के किसी मेंबर ने ही उसे मारा है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। वैसे क्या तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे डैड को किसने मारा है। किम कहते तुम्हें कैसे पता कि मेरे डैड को किसी ने मारा है। दोयोन कहते मेरा दोस्त चेयरमैन की डेथ की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, पर जिसने भी तुम्हारे डैड को मारा है वो नहीं चाहता था कि सच सबके सामने आए, इसलिए उसने मेरे दोस्त को भी मार दिया ताकि डुओ के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन ना हो सके। किम कहते वो कौन है जिसने मेरे डैड को मारा है। दोयोन कहते मैं नहीं जानता, पर मैं उसके बहुत करीब पहुंच चुका हूँ। बहुत ही जल्द मेरे पास सारे एविडेंस होंगे। पर किम दोयोन की बात नहीं सुनता और गन से उसे शूट करने ही वाला था। पर तब यहाँ पर वांसू आती और किम से कहती है ये तुम क्या कर रही हो, दोयोन की जगह तुम मुझे मार दो। पर दोयोन बीच में आ जाता है। किम कहते ये सब क्या है। फिर वो वांसू से पूछती कि तुम इससे प्यार करती हो। वांसू कहती है कि हाँ मैं इसे प्यार करती हूँ। किम कहते दोयोन का क्या। वांसू कहती है ये मुझसे प्यार नहीं करता। किम कहते कि तुम पागल हो गई हो, तुम नहीं जानती इसका यहाँ आने के पीछे एक मकसद है, ये यहाँ अपने दोस्त के लिए आया है। वांसू कहते मुझे सब पता है, इसने मुझे पहले ही बता दिया था। फिर वो किम से कहते मैं जानती हूँ तुमने अपने डैड को नहीं मारा, तुम ऐसा कर ही नहीं सकती। लेकिन दोयोन इस बात का पता लगा सकता है कि उन्हें किसने मारा है, इसलिए इसे अपना काम करने दो ताकि ये एविडेंस ला सके। फिर वांसू किम को शांत करती और उसे हक कर लेती है। दोयोन भी इन दोनों को देख रहा था और बाद में यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह हम हानसंग को देखते हैं, साथ ही और लॉयर भी होते हैं और यहाँ पर वो लेडी भी होती है जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था। इसका नाम एली होता है। हानसंग एक फ्लैशबैक सीन याद करता है जब वो डुओ से बात कर रहा था। डुओ इसे बता देता है कि मैंने अपनी वसीयत तैयार कर ली है। हानसंग कहते कि इस वसीयत के बारे में तुम्हारी फैमिली में कोई नहीं जानता कि उस वसीयत में क्या है। डुओ मना कर देता और कहते तुम तो जानते हो ना मैंने ऐसा क्यों किया। हानसंग कहते शायद स्लश फंड की वजह से जो कि स्विस बैंक अकाउंट में है। डुओ कहते क्या तुम जानते हो उस अकाउंट में कितना पैसा होगा, हालांकि तुम्हारे बेटे के लिए कुछ भी नहीं है। हानसंग डुओ की ओर देखता है। डुओ कहते तुमने सोचा होगा कि मुझे पता नहीं चलेगा, पर मैं जानता हूँ कि यंगमिन तुम्हारा बेटा है, मेरे पास उसके लिए कुछ भी नहीं है। वैसे भी तुम तो स्मार्ट हो, तुमने ज़रूर उसके लिए कुछ तो सोच रखा होगा। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं। हानसंग यंगमिन को कॉल करते और कहते हैं यहाँ पर न्यूयॉर्क से लॉयर आए हैं और वो डुओ की वसीयत पढ़ने वाले हैं। फिर हम हानसंग को देखते हैं, साथ में एली और दूसरे लॉयर्स भी होते हैं। हानसंग एली से कहते हैं कि हम अकेले में कुछ बात कर सकते हैं। उसके बाद ये दोनों एक रूम में आते हैं। हानसंग कहते क्या तुम मुझे नहीं बता सकती कि इस वसीयत में क्या है, पर एली मना कर देती है। फिर से शिफ्ट होता है और हम वांसू को नाउ फाउंडेशन में देखते हैं जो कि एक फ्लैशबैक सीन याद करती है जब डुओ ने वांसू से कहा था कि मेरे 70th बर्थडे तक तुम्हें हवाइन ग्रुप की मेंबर बने रहना होगा। प्रेजेंट में वांसू खुद से कहती है जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया, पर अब वो दिन आ गया है, अब मैं फ्री हो जाऊंगी और अपनी लाइफ अपने तरीके से जी पाऊंगी। बाद में वांसू यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं पूरी फैमिली एक साथ होती है। एली वसीयत पढ़ती है और सबको पता चलता है कि डुओ के अकाउंट में पैसा 18 ट्रिलियन वन है। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। चेयरवुमन खड़ी होती है और चिल्लाते हुए कहती है कि उस बूढ़े आदमी के पास इतना पैसा कहाँ से आया। बाद में एली वसीयत पढ़ती है और कहती है डुओ ने लिखा है कि सारा पैसा नाउ फाउंडेशन को दान में दिया जाएगा। सभी लोग चौंक जाते हैं पर किम स्माइल करता है। एली कहती है ये पैसा स्विट्जरलैंड बैंक में है, पर इस पैसे को सिर्फ वांसू ही निकाल सकती है। वांसू कौन है? फिर वांसू कहती है वो मैं हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।